नमस्कार, आप देख रहे हैं केपी न्यूज 24/7। मैं हूं अश्विनी आपके साथ। चलिए एक नजर डालते हैं आज की अहम सुर्खियों पर। एसआईआर फॉर्म जमा करने की अंतिम तिथि 8 अगस्त है। कोई भी पात्र मतदाता न छूटे, डीसी शिल्पा शर्मा। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार के लिए आवेदन की अंतिम तिथि बढ़ी, अब 15 अगस्त तक करें ऑनलाइन आवेदन। मंत्रिमंडल विस्तार के बाद कर्नाटक के मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने पूर्व मुख्यमंत्री सिद्धरामैया को जन्मदिन की शुभकामनाएं दी। कर्नाटक भाजपा ने कांग्रेस सरकार से कहा, 28 से अधिक जिले भीषण सूखे का सामना कर रहे हैं, 10,000 करोड़ रुपए की राहत राशि जारी करें। भाजपा को 12 साल का रिटर्न गिफ्ट मिला, अखिलेश यादव ने बांकीपुर और दतिया उपचुनाव के नतीजों पर ये बात कही। यूपी के डिप्टी सीएम केपी मौर्य के मदरसे वाले बयान पर इकरा हसन के करारा जवाब पर बीजेपी ने लगाया बड़ा आरोप। चौंकाने वाला वीडियो कैमरे में कैद हुआ, इंडोनेशियाई नौका में आग लगने से 5 लोगों की मौत, 42 लापता। रूस के पहले सोवियत युग के परमाणु ऊर्जा से चलने वाले आइस ब्रेकर लेने। समाचारों का सिलसिला शुरू करते हुए देखते हैं समाचार विस्तार से। बीदर की डीसी शिल्पा शर्मा ने कहा कि जिले में विशेष गहन पुनरीक्षण एसआईआर का कार्य तेजी से जारी है और मतदाता गणना फॉर्म जमा करने की अंतिम तिथि 8 अगस्त निर्धारित की गई है। उन्होंने सभी राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों से अपील की है कि इस प्रक्रिया में सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करें ताकि कोई भी पात्र मतदाता सूची से वंचित न रहे। जिला कलेक्टर कार्यालय के सभागार में राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ आयोजित समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए डीसी शिल्पा शर्मा ने बताया कि जिले में अब तक 12,12,99,382.97% मतदाताओं का डिजिटलाइजेशन कार्य पूरा हो चुका है। उन्होंने कहा कि मतगणना डिजिटलाइजेशन तथा मृत गैरहाजिरी स्थायी रूप से स्थानांतरित और डुप्लीकेट मतदाताओं से संबंधित जानकारी नियमित रूप से राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को उपलब्ध कराई जा रही है। उन्होंने बताया कि जिले में 1200 से अधिक मतदाताओं वाले क्षेत्रों में 30 नए मतदान केंद्र स्थापित किए गए हैं। साथ ही राज्य में मतदाता सूची का अंतिम ड्राफ्ट 17 अगस्त को प्रकाशित किया जाएगा। डीसी के अनुसार जिले में 2,45,702 मतदाता सत्यापन प्रक्रिया से बाहर पाए गए हैं, जिनमें से 31,780 मृत, 22,556 गैरहाजिर, 1,63,235 स्थायी रूप से स्थानांतरित, 11,425 अन्य श्रेणी तथा 16,706 डुप्लीकेट मतदाता शामिल हैं। इन सभी की जानकारी प्रत्येक सप्ताह राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को उपलब्ध कराई जा रही है। उन्होंने कहा कि यदि कोई पात्र मतदाता सूची से छूट गया है तो संबंधित बीएलओ बूथ लेवल एजेंट के माध्यम से संपर्क कर 8 अगस्त तक आवश्यक फॉर्म जमा कराए जा सकते हैं। बैठक में अतिरिक्त उपायुक्त शिवानंद कराले सहित विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि उपस्थित रहे। विशेष संवाददाता की रिपोर्ट। केपी न्यूज 24/7 को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। जिला बाल संरक्षण अधिकारी ने जानकारी दी है कि प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2026 के लिए ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि बढ़ाकर 15 अगस्त 2026 कर दी गई है। इच्छुक एवं पात्र बच्चे अब निर्धारित पोर्टल पर आवेदन कर सकते हैं। भारत सरकार के महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा दिए जाने वाले इस प्रतिष्ठित पुरस्कार के लिए 5 वर्ष से अधिक और 18 वर्ष से कम आयु के ऐसे बच्चों से आवेदन आमंत्रित किए गए हैं जिन्होंने साहस एवं वीरता, खेल, सामाजिक सेवा, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, पर्यावरण, कला एवं संस्कृति तथा नवाचार एवं अनुसंधान जैसे क्षेत्रों में असाधारण उपलब्धियां हासिल की हैं। जिला बाल संरक्षण अधिकारी ने बताया कि ऐसे बच्चे जिन्होंने अपने कार्यों से समाज में प्रेरणादायक उदाहरण प्रस्तुत किए हैं या दूसरों की सहायता एवं सुरक्षा में उल्लेखनीय योगदान दिया है, वे इस पुरस्कार के लिए पात्र हैं। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया 15 अगस्त 2026 तक जारी रहेगी। अधिक जानकारी के लिए इच्छुक अभ्यर्थी जिला बाल संरक्षण इकाई के मैलूर स्थित कार्यालय से संपर्क कर सकते हैं। विशेष संवाददाता की रिपोर्ट। केपी न्यूज 24/7 को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। रोकते हैं समाचारों का सिलसिला, लेते हैं छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात, और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक,
लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाया जाने वाला नूर एमएड और बीएड कॉलेज बीदर, recognized by NCTE दिल्ली, affiliated to Bidar University, Bidar. Admissions open for the academic year 2025 to 26. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड और बीएड कॉलेज बीदर में दाखिला लें और शांत वातावरण में उच्च स्तरीय शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड और बीएड कॉलेज बीदर। फॉर मोर डिटेल्स कॉन्टैक्ट नूर कॉलोनी नियर हॉर्टिकल्चर सेंटर, हलदगिरी के हैदराबाद रोड, बीदर 585403 कर्नाटका, इंडिया। फोन नंबर्स 9945283920, 8050172745। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देखते हैं समाचार देश के। मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार ने कहा कि आज हम सभी बहुत खुश हैं। पूर्व मुख्यमंत्री सिद्धरामैया के जन्मदिन पर हमने अपने मंत्रिमंडल का विस्तार किया है। 89 वर्ष के होने पर मैं उन्हें जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। उनके 89वें जन्मदिन के अवसर पर ईश्वर उन्हें अच्छे स्वास्थ्य और दीर्घायु का आशीर्वाद दे ताकि वे पार्टी की सेवा करते रहे और राहुल गांधी को देश का प्रधानमंत्री बनने में मदद कर सके। केपी न्यूज 24/7 को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। कर्नाटक भाजपा अध्यक्ष बीवाई विजेंद्र ने राज्य की कांग्रेस सरकार से किसानों के हित में राजनीति से ऊपर उठकर तत्काल राहत उपाय लागू करने की अपील की है। उन्होंने मांग की है कि केंद्र सरकार से वित्तीय सहायता की प्रतीक्षा करने के बजाय राज्य सरकार तुरंत 10,000 करोड़ रुपए का विशेष राहत पैकेज जारी करे। तुमकुर जिले के सूखाग्रस्त गांव का दौरा करने के बाद मीडिया से बातचीत में विजेंद्र ने कहा कि अपर्याप्त वर्षा के कारण कर्नाटक के 28 से अधिक जिले गंभीर सूखे की चपेट में हैं, जिससे किसान भारी संकट का सामना कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि किसानों का जीवन सरकार की पहली प्राथमिकता होनी चाहिए। राजनीति को दरकिनार रखते हुए उनकी सुरक्षा और राहत के लिए तत्काल कदम उठाए जाने चाहिए। राज्य सरकार को केंद्र से सहायता मांगने से पहले अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए किसानों को राहत उपलब्ध करानी चाहिए। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने बताया कि पार्टी ने राज्य भर में सूखे की वास्तविक स्थिति का आकलन करने के लिए 7 अध्ययन दल गठित किए हैं। ये दल विभिन्न जिलों का दौरा कर किसानों से बातचीत कर रहे हैं, फसलों की स्थिति का निरीक्षण कर रहे हैं और सूखे से प्रभावित क्षेत्रों की रिपोर्ट तैयार कर रहे हैं। विजेंद्र ने कहा कि इन अध्ययन दलों का उद्देश्य किसानों की समस्याओं को सरकार के सामने प्रभावी ढंग से रखना और उन्हें शीघ्र राहत दिलाने के लिए दबाव बनाना है। केपी न्यूज 24/7 को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। चिकमंगलुरु जिले के कोप्पा और श्रृंगेरी क्षेत्रों के अलावा होसानगर, तीर्थहल्ली और सागर तालुके में पिछले 3 से 4 दिनों में हुई भारी बारिश के कारण भद्रा और लिंगनमक्की जलाशयों का जलस्तर बढ़ गया है। सोमवार सुबह तक भद्रा जलाशय में जलस्तर अधिकतम 186 फीट के मुकाबले बढ़कर 163.6 फीट हो गया है। सिर्फ 3 दिनों में इसमें 7 फीट की वृद्धि हुई है। पिछले शुक्रवार तक जलाशय में जलस्तर मात्र 153 फीट था। रोकते हैं समाचारों का सिलसिला, लेते हैं छोटा सा ब्रेक। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाया जाने वाला नूर एमएड और बीएड कॉलेज बीदर, recognized by NCTE दिल्ली, affiliated to Bidar University, Bidar. Admissions open for the academic year 2025 to 26. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड और बीएड कॉलेज बीदर में दाखिला लें और शांत वातावरण में उच्च स्तरीय शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड और बीएड कॉलेज बीदर। फॉर मोर डिटेल्स कॉन्टैक्ट नूर कॉलोनी नियर हॉर्टिकल्चर सेंटर, हलदगिरी के हैदराबाद रोड, बीदर 585403 कर्नाटका, इंडिया। फोन नंबर्स 9945283920, 8050172745। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देखते हैं समाचार देश के। समाजवादी पार्टी के सांसद अखिलेश यादव ने बिहार के बांकीपुरा और मध्य प्रदेश के दतिया विधानसभा उपचुनाव के नतीजों पर प्रतिक्रिया देते हुए भारतीय जनता पार्टी भाजपा पर निशाना साधा। उन्होंने इन चुनाव परिणामों को भाजपा के लिए 12 साल का तोहफा करार दिया। अखिलेश यादव ने कहा कि उपचुनाव के नतीजे जनता की भावनाओं को स्पष्ट रूप से दर्शाते हैं और
यह संकेत देते हैं कि सत्तारूढ़ भाजपा के प्रति लोगों में असंतोष बढ़ रहा है। उन्होंने दावा किया है कि मतदाताओं ने अपने वोट के माध्यम से सरकार को स्पष्ट संदेश दिया है। सपा सांसद ने कहा कि लोकतंत्र में जनता का फैसला सर्वोपरि होता है और उपचुनाव के परिणाम यह दिखाते हैं कि लोग बदलाव की उम्मीद कर रहे हैं। उन्होंने भाजपा पर जनहित के मुद्दों की अनदेखी करने का आरोप लगाते हुए कहा कि जनता अब इसका जवाब चुनावी नतीजों के जरिए दे रही है। केपी न्यूज़ 24/7 को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। उत्तर प्रदेश की राजनीति में मदरसा विवाद पर बयानबाजी तेज हो गई है। दस्तावेज में दिए गए बयान के बाद समाजवादी पार्टी के सांसद मोहम्मद इकरा हसन ने दस्तावेजी प्रतिक्रिया दी है। इकरा हसन ने कहा कि बिना किसी पुष्टि के कोई बयान नहीं दिया गया। उन्होंने कहा कि अगर कहीं भी किसी भी असाधारण गतिविधि की जानकारी है तो राज्य और केंद्र सरकार के पास कार्यवाही करने की पूरी शक्ति मौजूद है। केपी न्यूज़ 24/7 को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। गुजरात में राष्ट्रमंडलों खेलों की मेजबानी को लेकर कांग्रेस सांसद पवन खेड़ा कहते हैं, देश भर के ठेके किसे मिलेंगे? गुजरात के ठेकेदारों को। बनारस का पूरा रेशम उद्योग किसे मिलेगा? यह गुजरात को ही मिलेगा। आप पूरे देश को क्यों नहीं देख सकते? गुजरात हमारे दिल में है, लेकिन गुजरात का दिल भी बड़ा है। उपचुनाव परिणाम पर वे कहते हैं, देश ने भाजपा को संदेश दे दिया है। भाजपा को पहला संदेश यह है कि अब आपके जाने का दिन आ गया है, अब अच्छे दिन आने वाले हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पद छोड़ने वाले हैं। 3 अगस्त को तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद के कई इलाकों में भारी बारिश हुई, जिससे शहर के अनेक हिस्सों में जलभराव की स्थिति पैदा हो गई। लगातार बारिश के कारण कई प्रमुख सड़कों पर पानी भर गया और यातायात प्रभावित हुआ। देर रात तक शहर के विभिन्न इलाकों में तेज बारिश का सिलसिला जारी रहा, जिसके दृश्य सामने आए। बारिश के चलते निचले इलाकों में लोगों को आवागमन में कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, जबकि वाहन चालकों को भी जलभराव के कारण धीमी गति से सफर करना पड़ा। मौसम विभाग ने भी हैदराबाद और आसपास के क्षेत्रों में आगामी दिनों तक बारिश जारी रहने की संभावना जताई है तथा लोगों को आवश्यक सावधानी बरतने की सलाह दी है। कावेरी जल विवाद को लेकर कल तंजावुर में आयोजित एक रैली के दौरान उदयनिधि स्टालिन के भाषण में भीड़ के कुछ हिस्सों ने त्रिशा त्रिशा के नारे लगाकर बाधा डाली। कुछ देर रुककर उन्होंने कथित तौर पर कहा, पानी कहीं और पहुंचे या ना पहुंचे, उसे वहां पहुंचना चाहिए, और फिर स्पष्ट किया कि उनका तात्पर्य कावेरी के पानी से था। केपी न्यूज़ 24/7 को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाया जाने वाला नूर एमएड और बीएड कॉलेज बीदर, recognized by NCTE Delhi, affiliated to Bidar University, Bidar. Admissions open for the academic year 2025 to 26. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड और बीएड कॉलेज बीदर में दाखिला लें और शांत वातावरण में उच्च स्तरीय शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड और बीएड कॉलेज बीदर। फॉर मोर डिटेल्स कॉन्टैक्ट नूर कॉलोनी नियर हॉर्टिकल्चर सेंटर, हलदगिरी के हैदराबाद रोड, बीदर 585403 कर्नाटका, इंडिया। फोन नंबर्स 9945283920, 8050172745। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका, देखते हैं समाचार। बचे हुए लोगों और बरामद शवों को लेकर एक बचाव पोत 3 अगस्त की सुबह सुराबाया बंदरगाह पर पहुंचा। मदुरा द्वीप के पास फेरी मुटियारा सेंटोसा 2 में आग लगने से कम 5 लोगों की मौत हुई है। अधिकारियों ने बताया कि दर्जनों लोग अभी भी लापता हैं। हालांकि सटीक संख्या जारी नहीं की गई है। अधिकारियों ने पुष्टि की है कि फेरी में 271 यात्री और चालक दल के सदस्य सवार थे, जिनमें से 229 लोगों को बचा लिया गया। लापता यात्रियों का पता लगाने के लिए खोज और बचाव दल अभियान जारी रखे हुए हैं। 2 अगस्त की सुबह जब फेरी में आग लगी तब वह सुराबाया से मकासार जा रही थी। जांचकर्ताओं द्वारा जांच जारी रहने के कारण फेरी में आग लगने का कारण अभी तक अज्ञात है। केपी न्यूज़ 24/7 को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। पहले परमाणु संचालित हिमभंजक लेनिन के दृश्य, इसे उत्तरी समुद्री मार्ग और आर्कटिक में सेवा देने के लिए डिजाइन और निर्मित किया गया था। जहाज ने 3 दिसंबर 1959 को परिचालन शुरू किया। 1989 में लेनिन को सेवा मुक्त कर दिया गया। 30 वर्षों तक इसने हजारों जहाजों को बर्फ के बीच से रास्ता दिखाया और 6,54,000 समुद्री मील से अधिक की दूरी तय करते हुए 3,741 जहाजों को बर्फ के बीच से निकाला। यह हिमभंजक अब एक संग्रहालय है। केपी न्यूज़ 24/7 को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।
पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में एक संदिग्ध आत्मघाती बम हमले में कम से कम 7 लोगों की मौत हो गई और कई अन्य घायल हो गए हैं। इस घातक विस्फोट के बाद क्षेत्र में सुरक्षा संबंधी चिंताएं फिर बढ़ गई हैं और अधिकारी अपनी जांच जारी रखे हुए हैं। फिर से एक नजर आज के मुख्य समाचारों पर। एसआईआर फॉर्म जमा करने की अंतिम तिथि 8 अगस्त से कोई भी पात्र मतदाता न छूटे, डीसी शिल्पा शर्मा। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार के लिए आवेदन की अंतिम तिथि बढ़ी, अब 15 अगस्त तक करे ऑनलाइन आवेदन। मंत्रिमंडल विस्तार के बाद कर्नाटक के मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार ने पूर्व मुख्यमंत्री सिद्धरामैया को जन्मदिन की शुभकामनाएं दी। कर्नाटक भाजपा ने कांग्रेस सरकार से कहा 28 से अधिक जिले भीषण सूखे का सामना कर रहे हैं, 10,000 करोड़ रुपए की राहत राशि जारी करें। भाजपा को 12 साल का रिटर्न गिफ्ट मिला, अखिलेश यादव ने बांकीपुर और दतिया उपचुनाव के नतीजों पर ये बात कही। यूपी के डिप्टी सीएम केपी मौर्य के मदरसे वाले बयान पर इकरा हसन के करारा जवाब पर बीजेपी ने लगाया बड़ा आरोप। चौंकाने वाला वीडियो कैमरे में कैद हुआ, इंडोनेशियाई नौका में आग लगने से 5 लोगों की मौत, 42 लापता। रूस के पहले सोवियत युग के परमाणु ऊर्जा से चलने वाले आइस ब्रेकर लेंगे। आप देख रहे थे केपी न्यूज 24/7। इसी प्रकार के ब्रेकिंग अपडेट्स और ताजा खबरों से जुड़े रहने के लिए केपी न्यूज 24/7 को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।